हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो आइए हम देखते हैं उनका जीवन परिचय क्या है। दोस्तों, हमारे बोर्ड परीक्षा में लगातार आता है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय क्या है। हिंदी साहित्य के युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी साहित्य के युग परिवर्तक, इन्होंने हिंदी साहित्य के युग को परिवर्तन कर दिया था, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य के युग परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। ये हमारे ही जिले के थे, मैं भी बस्ती जिले का हूँ। तो आइए अगला देखते हैं। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनके पिताजी जो थे वो मिर्जापुर में कानूनगो की नौकरी करते थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी माता जी थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती थी। इनकी शिक्षा अपने पिताजी के पास के जिले राठ तहसील में हुई थी। तो इनकी इनकी शिक्षा अपने पिताजी मिर्जापुर के राठ तहसील में रहकर हुई थी। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयागराज से 12वीं की शिक्षा ली, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। ध्यान दीजिए, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयागराज से 12वीं की शिक्षा ली, किंतु परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। और क्या हमारा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ये गणित में कमजोर थे, इसलिए आगे नहीं पढ़ सके। तो देखते हैं क्या होता है। फिर इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जिस स्कूल में इन्होंने 10वीं उत्तीर्ण किया था, उसी स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अब अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना की। इन्होंने पढ़ाई का काम चालू रखा और कहानी, कविता और नाटककार, निबंध आदि की रचना की। काशी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? काशी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। कितने दिन तक किया था? 19 वर्षों तक किया। हिंदी के युग परिवर्तक साहित्यकार 1941 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। तो आइए हम देखते हैं इनकी रचनाएं। ये साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। इनका साहित्यिक परिचय क्या है देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, शैलीकार एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। इन्होंने आलोचक की रचना की, निबंध की रचना की, इतिहास की रचना की, शैलीकार की रचना की और युग परिवर्तक साहित्यकार भी थे। ये इन्हें युग परिवर्तक साहित्यकार कहा जाता है। ये हृदय से कवि, मतलब हृदय से, दिल से कवि थे और मस्तिष्क से क्या थे? आलोचक तथा जीवन में क्या थे? अध्यापक थे। इनके काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल को किस युग से? शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए क्या क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं इनकी रचना क्या क्या है। इनकी रचना है हमारी चिंतामणि, विचार वीथी, हिंदी साहित्य का इतिहास था, त्रिवेणी, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका इत्यादि। आपको सिर्फ एक ही रचना का, बोर्ड परीक्षा में आपको सिर्फ एक ही रचना का नाम लिखना रहेगा। हमने बता दिया है, आपको जो याद रहेगा आप वो लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।